Hello everyone, good morning to all of you. Students, welcome to our online classes. Today we will read our English Reader Wisdom books, 7th chapter, Guilt of the Stone, page number 40. Let's see from here. Well, it was fluttering its wings a little as I ran over. तो ये एक सैम नाम का एक लड़का है और उसके ग्रैंडफादर, दोनों की एक आपस में कन्वर्जेशन चल रही है। ग्रैंडफादर अपनी जो अतीत की, उसके पास्ट की जो एक इवेंट है उसको अपने जो सम है उसको बता रहे हैं। तो देखिए, वेल ठीक है, इट वाज फ्लटरिंग इट्स विंग्स। जब दादाजी ने एक बार एक पक्षी को पत्थर फेंक कर मारा तो उसके बाद में क्या होता है, तो ये सब की स्टोरी यहाँ दी हुई है। इट वॉज फ्लटरिंग, जो पक्षी था वो अपने पंख फड़फड़ा रहा था, इट्स विंग्स, इसके पंखों को, ए लिटिल, थोड़ा सा, एज आई रन ओवर, जैसे ही मैं उसकी तरफ दौड़ कर गया। तो दादाजी ने एक पत्थर फेंका जिससे एक पक्षी नीचे गिर गया। और जब उसके बाद में वेल ठीक है, इट वॉज फ्लटरिंग, दादाजी ने देखा कि वह जो पक्षी था वह अपने पंखों को फड़फड़ा रहा था जब वे उसके पास में गए। बट लेकिन बाय द टाइम, उस समय तक, आई गोट देयर इट वॉज डेड, जैसे ही मैंने उसको देखा तो मुझे पता चला कि वह मर चुका है। ही वैग्ड हिज डेड हेड सैडली, उसने उसका सिर बुरी तरीके से, या फिर सैडली, उसका जो सिर था वो नीचे लटका हुआ था। आई पिक्ड इट अप, मैंने उसे ऊपर उठाया। एंड आई टेल यू बॉय, और लड़के, मैं तुम्हें बता देता हूँ, आई नेवर फेल्ट एनी हैवी वेट देन दैट डेड बर्ड, मैंने इतना भारी वजन किसी भी चीज़ में अब तक महसूस नहीं किया जितना कि उस मृत पक्षी में था। द पेन ऑफ हिटिंग ए बर्ड हार्ड, एक पक्षी को मारने का दुख बहुत होता है। एंड होल्डिंग इट्स डेड बॉडी ही ब्रॉट शेम टू मी, और इसके जो मृत शरीर है उसको अपने हाथों में पकड़ना मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी का कार्य था कि मैंने उस पक्षी को मारा और मेरी वजह से वह मर गया। इट मेल्टेड माई स्टिफ इमोशंस, मेल्टेड मीन्स पिघला दिया, स्टिफ मीन्स कठोर, इमोशंस भावनाओं को। तो उस पक्षी ने, उस मृत पक्षी ने मेरी इस कठोर भावनाओं को पिघला दिया। अरे, यू वॉच ए बर्ड इन द एयर 1 मिनट, तुम एक पक्षी को 1 मिनट के लिए कि आकाश में उड़ते हुए देखो। एंड होल्ड इट लाइफलेस इन योर हैंड द नेक्स्ट, और दूसरे समय तुम इसे मृत अपने हाथों में पकड़ो। एंड यू विल नो, तब तुम जानोगे, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। एंड आई लर्न डाउली हार्ड, और मुझे बहुत अधिक दुख हुआ, बिकॉज टू मेक अप फॉर वाई वाट आई वुड डन, कि मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे बहुत दुख हुआ। आई टुक द 3 बेबी बर्ड्स एंड ट्राइड टू रेज देम, जब उस पक्षी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में दादाजी ने क्या किया कि 3 पक्षियों के बच्चे, जो शिशु पक्षी थे, उनको लिए। एंड ट्राइड टू रेज देम, और उनको पालने की कोशिश की और उनका पालन पोषण करने की कोशिश की। दोज बर्ड्स वर नो मोर देन 3 or 4 days ओल्ड, जो पक्षी थे, वो बच्चे थे पक्षी के, वो 3 या 4 दिन से ज़्यादा के नहीं थे। ऑल दे कुड डू वाज स्क्वर्म एंड यान, स्क्वर्म मीन्स होता है छटपटाना, यान मीन्स होता है जम्हाई लेना या नींद जैसे उबासियाँ लेना। तो जो सभी पक्षी थे वे छटपटा सकते थे और उबासियाँ ले सकते थे। दे कुड नॉट इवन सिट, लेकिन वे ठीक तरह से बैठ नहीं सकते थे क्योंकि वो 3 या 4 दिन के ही छोटे थे अभी। यू कुड स्टिल सी द पिंक ऑफ देयर बॉडीज, आप उनके गुलाबी शरीर को देख सकते हैं। डिड दे लिव, तो सम पूछता है कि क्या वे पक्षी जीवित रहे, तो दादाजी उसके बाद आंसर देते हैं, आई थॉट, मैं सोचता था, दे वर गोइंग टू डाई एट फर्स्ट, कि वे पहले ही सब मर जाएंगे। आई टुक द नेस्ट टू द हाउस एंड स्टार्टेड फीडिंग देम ग्रोस होपर्स, दादाजी ने कहा कि मैं सोचता था कि वे ऐसे तो वे मर जाएंगे, इसलिए क्या किया, मैंने घर में एक घोंसला बनाया और वहाँ पर उनको ग्रास होपर्स मीन्स होते हैं टिड्डे जो पक्षी, छोटे छोटे कीट होते हैं, उनका भोजन देना शुरू कर दिया उनको। ऑल डे लॉन्ग माई ब्रदर एंड आई कॉम्ड द फील्ड्स फॉर ग्रास होपर्स, पूरे दिन मैं और मेरा भाई खेत में टिड्डों की खोज करते रहे। एवरी 15 मिनट्स दोज बर्ड्स वांटेड ग्रोस होपर्स, की प्रत्येक 15 मिनट के बाद में उन पक्षियों को टिड्डों की आवश्यकता पड़ती थी। ही वाइप्ड हिज माउस्टेच,
ही यहाँ यूज हुआ है। जो सैम का दादाजी था उसके लिए ही वाइप्ड हिज माउथ, उसने अपनी मूछें साफ की। देन वन डे वन ऑफ द बर्ड्स वुड नॉट ओपन इट्स आइज, और इसके बाद में जो ग्रैंडफादर है उसके वो बताते हैं कि एक दिन उनमें से जो 3 पक्षी थे उनमें से एक पक्षी ने अपनी आंखें नहीं खोली एंड स्टॉप्ड बेगिंग फॉर फूड, और उसने भोजन की मांग भी नहीं की। एंड दैट आफ्टरनून इट डाइड, और उस दोपहर वह भी मर गया। व्हाट अबाउट द अदर्स, तो सम पूछता है कि जो दूसरे पक्षी थे दोनों, 3 में से एक तो खत्म हो गया, उसके बाद में 2 बचे, तो बाकी दूसरे थे उनका क्या हुआ। वेल ठीक है, दादाजी कहते हैं कि ठीक है, वन ऑफ देम डाइड टू, उनमें से एक तो मर ही गया। व्हेन आई केम इन वन मॉर्निंग द नेस्ट वाज क्रोलिंग विद माइट्स, कि जब मैं एक दिन वहाँ पर आया और मैंने देखा कि उस घोंसले में एक छोटा सा जानवर रेंग रहा था। एंड द बर्ड्स, और पक्षी, बोथ ऑफ देम लुक्ड शिक, बहुत ही कमज़ोर दिखाई दे रहे थे या बीमार दिखाई दे रहे थे दोनों। एक दूसरा जानवर उस घोंसले में आकर बैठ गया था। आई बर्न द नेस्ट, मैंने उस घोंसले को जला दिया। एंड सेट द बर्ड्स इन ए बेरी बॉक्स, बेरी बॉक्स होता है जिसमें दाना डाला हुआ होता है चुगने के लिए, तो उस बॉक्स में, बेरी बॉक्स में मैंने उन दोनों जानवरों को ला करके रख दिया। बट लेकिन वन ऑफ देम जस्ट गोट वीकर एंड डाइड, जो 3 पक्षी थे उनमें से एक पहले मर गया था, उसके बाद में जो 2 पक्षी बचे थे उनमें से भी एक पक्षी धीरे धीरे बहुत ही कमज़ोर होता गया। एंड डाइड, और अंत में भी उसकी भी मृत्यु हो गई। द लास्ट वन लिव्ड टू बी सेट फ्री, इसके बाद में जो एक पक्षी रहा वह स्वतंत्र रूप से रहने लगा। बट लेकिन आई टेल यू वन थिंग, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, आई नेवर थ्रू ए रॉक अगेन, मैंने आगे से कभी भी पत्थर नहीं फेंका। कि दादाजी जो दादाजी हैं, ग्रैंडफादर हैं उसके सम के, वो सम को कुछ एजुकेशन, उसको कुछ शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं कि हमें कभी भी किसी प्राणी को सताना नहीं चाहिए। तो दादाजी कहते हैं कि इसके बाद में कि उसकी वजह से एक पक्षी की मृत्यु हो चुकी थी, 2 या 3 पक्षी की, तो इसलिए दादाजी ने कहा कि मैं इसके बाद में मैंने कभी किसी पक्षी को पत्थर से नहीं मारा। आई लर्नड दैट एवरी क्रिएचर हैज राइट टू लिव देयर लाइफ, दादाजी कहते हैं कि मैंने एक पाठ सीखा या एक बात सीखी कि प्रत्येक प्राणी को जीने का अधिकार है। फॉर वंस एन्जॉयमेंट देयर लाइफ कैन नॉट बी टेकन अवे, एन्जॉयमेंट मीन्स आनंद के लिए, कि किसी भी श्रम के आनंद के लिए हम किसी प्राणी के जीवन को नहीं ले सकते हैं। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, आई टुक एन ओथ, ओथ मीन्स होता है शपथ लेना, उसी दिन से मैंने एक शपथ ली कि नेवर टू टीज और हार्म एनी लिविंग क्रिएचर, कि कभी भी किसी जीवित प्राणी को मैं नहीं सताऊंगा या कभी भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, ये इसका चैप्टर है ग्रैंडफादर और एक सम नाम के लड़के का, कि ग्रैंडफादर उस लड़के को, अपने जो पोता है उसको कुछ शिक्षा देना चाहते हैं एक स्टोरी के माध्यम से, अपने साथ हुई एक इवेंट के माध्यम से। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड कर दिए जाएंगे कि चैप्टर रीड करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट करें। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।